बिहार के शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टीआरई 4 में कुल 32,388 पदों पर बहाली होगी। इनमें सबसे ज्यादा पद क्लास 11वीं और 12वीं के लिए है। क्लास 1 से 5 तक 3,847 पद हैं। क्लास 6 से 8 तक 8,563 पद है। क्लास 9 से 10 तक 3,877 पद है और सबसे ज्यादा 16,101 पद क्लास 11 से 12 के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर रखी गई है। हालांकि अभी टीआरई 4 की परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में कई दिनों से छात्र न्याय सत्याग्रह कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा हो, यानी अभ्यर्थी टीआरई 4 में पीटी और मेंस नहीं चाहते। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार और बीपीएससी को परीक्षा में कोई नया सिस्टम लागू करना है और तो उसे टीआरई 5 से लागू किया जाए। उनका तर्क है कि टीआरई 4 में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। छात्रों का कहना है कि पहले ही कई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का इंतजार लंबा हो चुका है। ऐसे में एक और परीक्षा का सिस्टम लाकर अभ्यर्थियों के बोझ नहीं बढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्र डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा सिर्फ परीक्षा के पैटर्न को लेकर नहीं है। धरने पर बैठे अभ्यर्थी सरकार और शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर कई तारीखें बताई गई, लेकिन समय पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसी वजह से छात्र अब साफ कह रहे हैं कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, उनकी बाकी मांगों पर भी सरकार को फैसला करना होगा। इसी बीच मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 19 अगस्त को होने वाली राजभवन मार्च में छात्रों का मुद्दा उठाया जाएगा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक और छात्रों पर हुई कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान बिहार के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलाबारी हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। उधर छात्रों के आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखी है। चिराग पासवान ने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में गेस्ट टीचर को प्राथमिकता देने समेत कुल 7 मांगों पर सरकार के सामने रखी है। यानी शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है और सड़क पर छात्रों का आंदोलन भी जारी है। गर्दनी बाग में छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर और बैनर है। छात्रों का कहना है कि सरकार को सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके बात खत्म नहीं करनी चाहिए। उनकी मांग है कि टीआरई 4 की परीक्षा एक ही बार में हो, पीटी और मेंस का सिस्टम टीआरई 4 में लागू नहीं किया जाए और डोमिसाइल नीति पर भी फैसला लिया जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर बात नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो बिहार में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती की रास्ता साफ हुआ है, तो दूसरी तरफ छात्र परीक्षा के पैटर्न और डोमिसाइल समेत दूसरी मांगों को लेकर सड़क पर है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों से बातचीत करके उनकी बाकी मांगों पर क्या फैसला करती है। फिलहाल छात्रों का कहना साफ है, नोटिफिकेशन मिला है, लेकिन आंदोलन अभी जारी रहेगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।